दोस्तों यहाँ पर देखिए असमान हर वाला ये भिन्न है। तो आपको इस तरीके का भिन्न को कैसे हल करना है, तो आज आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में असमान हर वाला भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो देखिए इसमें 3 भिन्न दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों भिन्न का हर को देखना है पहले कि समान है या फिर असमान है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि तीनों भिन्न का हर क्या है, असमान है। तो ऐसे भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम नहीं लीजिएगा तो आपका नहीं बनेगा सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो किसका किसका एलसीएम लेना है, तो तीनों भिन्न का हर का। तो देखिए इस भिन्न में हर कितना है, 4 है, तो 4 लिख लेना है, फिर कमा देना है। फिर इस भिन्न में हर कितना है, 12 है, तो यहाँ पर आपको 12 लिख देना है, फिर कमा लगाना है। और इस भिन्न का हर कितना है, 8 है, तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। ध्यान रखिएगा ऊपर में जो होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे में जो होता है इसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर तीनों भिन्न का हर को सिर्फ लिए हैं। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से चलाना है, 2 से भाग लगाना है। 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 4 आएगा, तो देखिए 2 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देना है, 2 दूनी 4, ये भाग लग गया मतलब कट गया। फिर यहाँ पर कमा का चिन्ह लगाना है। 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 12 आएगा, 2 छक 12, 6 लिखना है यहाँ पर, 6 बार में आपका भाग लग जाएगा ये, ठीक है। अब 2 का पढ़ा कितना बार में 8 आएगा, 2 चौके 8, यहाँ पर कमा लगा देना है। अब फिर से आपका 2 से ही चलेगा, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कमा लगाते चलना है, ठीक है। अब फिर से 2 से चलेगा, 1 को नहीं चलाना है, छोड़ देना है। 3 को छोड़ देना है क्योंकि 3 में भाग लगेगा 2 से, और 2 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 2 आ जाएगा। अब आगे बढ़ जाना है, देखिए अब 3 से भाग लगेगा, 1 को छोड़ देना है, 3 एका 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 को छोड़ देना है, 1 को चलाना नहीं है। लास्ट में जब 1 1 आ जाएगा तब क्या करना है, जितना भी अभाज्य संख्या से भाग लगाएं उसको गुना कर देना है आपस में। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो देखिए कितना आ गया, गुना करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पर आपको 24 लिख देना है, ठीक है। यही हो जाएगा आपका एलसीएम 4, 12 और 8 का। तो इस एलसीएम को क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरीके से बट्टा खींच लेना है पहले, ठीक है। और इस 24 को क्या करना है, बट्टा के नीचे में लिख देना है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 24 आता है, 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 24 आएगा, तो 4 छक 24, 6 बार में आता है। तो 6 को क्या करिएगा, ऊपर में ले जाके अंश में गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 30 लिख देना है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। अब 12 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 24 आता है, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 2 बार में, तो 2 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है 7 के साथ, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 14 लिख देना है। क्लियर है, प्लस चिन्ह है, फिर प्लस चिन्ह देना है। अब 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 24 आता है, तो 8 का पढ़ा 8 का 8, 8 16, 8 24, 3 बार पढ़ने पर आ जाता है। तो 3 को ले जाके ऊपर में गुना करना है 9 के साथ, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 तिया 27, तो आपको यहाँ पर 27 लिख देना है। अब आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। ऊपर में देखिए कितना है, 30 है, 14 है और 27 है, 30 14 27, इसको क्या करना है, अब जोड़ देना है। देखिए 7 4 11, 11 का 1 आपका हासिल 1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 2 5 1 6 और हासिल 1 7, तो देखिए 71 आ गया ऊपर में। तो आपको ऊपर में 71 लिख देना है, और नीचे देखिए कितना है 24, तो नीचे में आपको 24 लिख देना है। तो देखिए 71/24 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इसी तरीके से असमान हर वाला भिन्न को बनाया जाता है एलसीएम निकाल के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भिन्न वाला सवाल में आप कहीं कंफ्यूज नहीं करिएगा, और अब भी अगर डाउट है तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस सवाल से आपका सारा कंफ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना दूसरा सवाल है, 3/7 प्लस 4/5 प्लस 2/3। यहाँ भी तीनों भिन्न का हर क्या है, अलग अलग है, असमान है। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, किसका किसका, हर का, सब का हर का। ये ऊपर वाला आपका अंश हो जाएगा जैसे मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले, और नीचे वाला आपका हर होता है। ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। ये भी आपका अंश हर, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, किसका किसका, हर का, 7 का और फिर 5 का और 3 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए 2 से भाग लगने वाला कोई भी संख्या नहीं है, तो 2 से बढ़ा लेते हैं 3, 3 से भाग लगेगा, देखिए यहाँ पर 3, 7 नहीं भाग लगेगा, छोड़ देना। जो भाग नहीं लगेगा, जो कटेगा नहीं, मतलब जो संख्या ले रहे हैं उसका पढ़ा में अगर जो संख्या नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। 3 का पढ़ा में 7 नहीं आ रहा है, छोड़ देना है। 3 का पढ़ा में 5 नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ देना है। 3 का पढ़ा में 3 आ रहा है, कितना बार में, एक बार में आ रहा है, तो यहाँ 1 लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखिए 3 का पढ़ा में तो 1 भी नहीं आएगा, तो 4 तो नहीं चलाते हैं, 5 से आएगा, 5, 7 नहीं आएगा, 5 1 का 5, 1 को नहीं चलाना है। अब आगे 7 लेना है, 7 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 7 आएगा, और इधर 1 को तो चलाना ही नहीं है। अब तीनों अभाज्य संख्या को गुना कर देना है, 3 को
5 को और 7 को, यहाँ पर बाहर में जितना भी संख्या दिख रहा है इसको आपस में गुना कर देना है। 3 5 15, 15 7 75 से 105 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 5 15, 15 का गुना करिएगा, यहाँ पर देखिए 15 का गुना 7 के साथ करिएगा तब का 105 आ जाएगा। देखिए 7 5 35, 35 का 5, हासिल आपका 3 रह जाएगा, 7 का 7 और हासिल 3 10, 105 आ जाएगा गुना करने पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना क्या करना है, एक बट्टा इस तरीके से खींच लेना है और 105 को यहाँ पर नीचे में लिख देना है। अब 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 105 आता है, मतलब भाग लगा के आपको यहाँ पर अब देखना होगा। ठीक है, 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 105 आता है, तो चलिए इसको भाग लगाते हैं। किसको भाग लगाना है, 105 को भाग लगाना है 7 से। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको भाग लगा के दिखाता हूँ। 105 को 7 से भाग लगाते हैं। देखिए 7 1 का 7, 10 में 7 घटेगा 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, 7 5 35, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा घटाने पर। ठीक है, तो कितना आ गया 15। 7 का पढ़ा 15 बार पढ़ना होगा तभी आपका कितना आएगा 105 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे ऊपर में। देखिए 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 105 आया, 15 बार। ठीक है, तो उस 15 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा 15 तिया 45, तो यहाँ पर आपको 45 लिख देना है। ठीक है, अब प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह देना है। अब 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 105 आएगा, तो भाग लगाइए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 5 से भाग लगाना है 105 को, तो देखिए यहाँ पर लगाते हैं 5 से भाग लगाना है 105 को। देखिए 5 1 दूनी 10, ये कट गया पूरा पूरा, 5 आ गया। अब 5 1 का 5, देखिए पूरा पूरा कट गया। कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 21 बार पढ़ना पड़ेगा। 5 का पढ़ा 21 बार पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 का पढ़ा 21 बार पढ़ने पर 105 आया, तो 21 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 1 का 4 और 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। 21 चौके 84, प्लस चिन्ह है प्लस चिन्ह दे देना है। अब 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 105 आएगा, तो चलिए इसको भी भाग लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 105 आएगा, तो भाग लगाने पर पता चल जाएगा। देखिए 3 तिया 9, 10 में 9 घटेगा 1 आ जाएगा, फिर 5 उतरेगा, 3 5 15, कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से कट गया। तो आया कितना यहाँ पर देखिए 35 आया। ठीक है, तो इस 35 को ले जाके क्या करना है, ऊपर में अंश में गुना कर देना है। कहाँ, 2 के साथ 35। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 35, तो 35 दूना 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 70 लिख देना है। अब क्या करना है, जोड़ देना है ऊपर वाला जितना भी संख्या है सब कुछ जोड़ देना है आपस में। 70 84 और 45, इसको जोड़ देना है। देखिए कितना आएगा 5 4 9। अब यहाँ पर देखिए 7 और 8 15, 15 और 4 19, तो यहाँ पर आपको 19 लिख देना है इस तरीके से। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 119 आया ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 119 लिखना है ऊपर में, और बट्टा के नीचे कितना है 105, तो 105 लिख देना है। तो देखिए 119 बट्टा 105 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके का बेसिक वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।